तेरा पंथ प्रबोध। हर्ष विभोर भोर स्यों ही भीखण चिंतन में और झूठो धर्म धार्मिकारी दुर्वस्था देख कले जो कांप उठो हो संतान सतपथ स्वीकृति रो घोषित कियो करार हो जन जीवन धार हो तेरा पंथरा अधिदेवता श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथरा अधिदेवता। तो संत भीखण जी राजनगर में प्रवासित और जो बुखार का प्रकोप हुआ था वह भी अब शांत हो गया है। संकल्प जगा और मानो संकल्प का प्रभाव या जो भी नियति का प्रभाव कर्म का प्रभाव बुखार उपशांत हो गया, शांत हो गया। और अब श्रावकों को भी इशारा कर दिया, मैं इस पर आपकी बातों पर विचार करना है, शास्त्रों को देखना करना है। तो हर्ष विभोर सुबह से ही स्वामी भीखण जी चिंतन में मानो लगे हैं और उन्होंने जो स्थितियां देखी उनसे उनका कलेजा कांप गया कि ये क्या स्थितियां बन गई है साधु समुदाय में। हमें सही रास्ता लेना है, यह मानो वचन एक यह संकल्प सा कर दिया, हमें सही रास्ता स्वीकार करना है। तो श्रावक लोग जो थे वहां राजनगर में बड़े बाग हो गए। वाह, कितनी बढ़िया बात, कितना बढ़िया विचार भीखण जी महाराज का है। हमने जो आशा हमें थी, जो विश्वास आशा थी, उसके एकदम अनुरूप ये निकले हैं, खरे निकले हैं। हमारे विश्वास के अनुरूप इन्होंने सतपथ स्वीकृति का अपना विचार व्यक्त किया है। तो श्रावक तो बाग हो गए। श्रावक बाग कर रघु राजा रो मूड भीखण सविनय शांत कियो गुरु मानस तीव्र हो गुरुवर चिंतन मांगे अपनो आचार विचार हो जन जीवन आधार हो तेरा पंथरा अधिदेवता। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथरा अधिदेवता। चतुर्मास राजनगर का ये विक्रम संवत 1815 का, और ये भी समय सामने है। शास्त्रों का आलोडन विलोडन करें और फिर जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर ध्यान देना है। तो चतुर्मास में संत भीखण जी ने मानो आगमों का मंथन किया। कहते हैं 2 बार शास्त्रों का पठन स्वाध्याय किया और उनको लगा कि ये श्रावक लोग जो कह रहे हैं उनमें भी सार है, कोई निस्सार बात नहीं है। अब चतुर्मास संपन्नता हुई। अब वापिस रघुनाथ जी महाराज के पास संत भीखण जी को पहुंचना है। तो भी गांवों में अब आहार पानी कैसे क्या मिले, 5 थाने हैं,
5 स्थानों का आर पानी मिले या नहीं मिले, छोटे छोटे ये गांव आ जाएं तो 2 भागों में हो जाएं, ताकि थोड़ी आहार पानी में सुविधा हो जाए। 5 का आहार मिले न मिले, 2-3 का आहार फिर भी जैसे तैसे काम चला लें, जैसा भी मिलेगा। का हम 2 भागों में बंट जाएं, एक ग्रुप में 2, एक ग्रुप में 3, ऐसे रह जाए। कभी कभी ये ग्रुप भी करने पड़ सकते हैं, भी ग्रुप एक साथ इतने ठाणे नहीं रहना, तो छोटे कुछ ग्रुप बना लो, ग्रुप में चलो। तो 5 स्थानों को एक साथ, स्थान भी इतना मिले न मिले, आहार पानी मिले न मिले, तो 2 ग्रुप हो जाएंगे, तो स्थान की आहार पानी मिलने की थोड़ी हमारी सुविधा हो जाए। तो 2 ग्रुप किए, एक ग्रुप में 2, एक ग्रुप में 3। संत भिखण जी वाले ग्रुप में 3, 2 संत अलग। अब कभी जो भी पहले पहुंचे रघुनाथ जी महाराज के पास, तो भिखण जी महाराज के पहुंचने से पहले यहाँ की बात प्रस्तुत नहीं करनी है। 2 संत आगे पहुंच गए। ओ वे 2 संत पहुंचे तो वो उन लोगों ने थोड़ा, जो उनका चिंतन रहा हो, जो भी उनका, उन्होंने रघुनाथ जी महाराज को थोड़ी बात यूं थोड़ा मानो हिंट सा दे दिया, क्योंकि समझा दिया ना लोगों को। समझा दिया क्या, हम समझ के आ गए, हम समझ गए, उनको क्या समझा दिया। तो ऐसी कुछ बात कही होगी रघुनाथ जी महाराज ने, यह क्या किया, भिखण ने यह क्या कर दिया, ओ तो रघु राजा रो मूड विचित्र, ऐसा क्या कर दिया। थोड़ी सी आचार्य थे, थोड़ा मन में भी यह क्या किया भिखण ने, वहां जाकर यह क्या उल्टा काम किया है। ठीक थोड़ा मन में तनाव कह दें या कुछ कह दें, जो भी रघुनाथ जी महाराज के हुआ। बाद में भिखण जी महाराज थोड़े बाद में पहुंचे तो देखा कि आचार्य श्री का थोड़ा रुख कड़ाई का है, कि लगता है काम बिगड़ गया है। पहले पहुंचने वाले ग्रुप ने कुछ बात खोल दी है, उसी कारण से आचार्य श्री इतने कठोर लग रहे हैं। संत भिखण जी पहुंचे और अभी बात बिगड़ तो गई, लगती है बात को सुधारना भी तो है। तो संत भिखण जी ने रघुनाथ जी महाराज को अनुनय विनय किया उनका, और अनुनय विनय करके कहा, गुरुदेव अब ऐसा है, श्रावक लोग कुछ भी कहें कुछ भी न कहें, जो भी बात है मैं आपसे निवेदन करने का भाव है। अभी तो यानी आए हैं, आप कृपा रखाओ। बहुत विनय किया, हम समय समय पर आपसे मैं बात करूं, और ऐसी कोई खास नहीं, आप कृपा रखो मेरे पर, मेरी बात को, जो भी उन्होंने कहा यानी अनुनय विनय करके थोड़ा गुरुदेव गुरु को अनुकूल बनाने का प्रयास कर लिया। अब कभी ठीक है, अब तो समय पर बात करनी है, तो समय देखकर संत भिखण जी अपने गुरु से उन्होंने बात भी की, और बात में उन्होंने जो स्थिति उनको लग रही थी वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो जब लगा कि संत भिखण जी ने कुछ बातें रखी, ये स्थितियां जो वर्तमान में हैं वो अब चिंतन मांगती है। हमारे साधु समुदाय की जो स्थितियां बन रही हैं, बनी हैं, हमारा आचार विचार जैसा है, जो कुछ कमियां हैं वो विचारणीय हैं, उन पर आप चिंतन करें, विचार करें, और हम एकदम सही मार्ग पर चले। तो संत भिखण जी ने अपनी बात रखी, तो रघुनाथ जी महाराज ने कहा, भिखण बात सही है,
किण पंचम आररी कठिनाई पंच बचन सिर माथे पर नाल की स्थिति आई हो संतान कर्णों के आपस में न बढ़े तकरार हो जन जीवन आधार हो तेरा पंथरा अधिदेवता श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथरा देवता। जैसा ग्रंथ में बताया गया है, रघुनाथ जी महाराज ने संत भिखण जी की बातें सुनी कि हमारे साधु समुदाय में आचार में भी त्रुटियां कमियां है, ठीक पालन नहीं हो रहा है, ये स्थितियां है, इन पर विचार होना चाहिए और संशोधन होना चाहिए। तो रघुनाथ जी महाराज ने कहा, भिखण थारी बात तो सही है, तो अभी 5वां आरो चाले। अब 5वें आरे में पूरो शुद्ध साधुपणो पढ़नो संभव कोनी, मुश्किल कर जा संभव कोनी। थारी बात ठीक है, पर वर्तमान युग में, वर्तमान समय में 5वें आरे में एकदम शुद्ध साधुपणो पालनो नामुमकिन सी बात है। ये वास्ते वो अबार तो जितो आपा पाल जा भी तो ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा अबार आपा एकदम कड़ाई या बहुत शुद्ध साधुपणो वो अबार मुश्किल है। संत भिखण जी ने यह बात सुनी और मन में लगा कि भाई यह क्या बात गुरुदेव ने कही है, कि भाई जैसे वो कहावत है कि पंचों का वचन सिर माथे पर प्रनाला तो यही पड़ेगा। पंचा को वचन सिर माथे प्रनालो अठई पड़सी। ऐसी की भी बात तो सही है, पर संशोधन को नहीं करियो जा सके। बात सही भी मान रही है कि संशोधन भी को नहीं कर सका, पूरो को नहीं पढ़ सके। बार साधु पणु आ बात क्या हुए, दो भाई हा सगा, दो भाई दोनों का नोरा, एक नोरो एक नोरो, एक भाई को एक नोरो, दूसरे को खनलो नोरो, एकदम संलग्न सा नोरा हा। तो बड़ो भाई हो बिरख ने किसा अच्छा हो गया, वो आपके नोरे में नयो मकान बनवा लियो। मकान बनवा लियो तो मकान सु नालो, एक नालो गिरतो, वो नालो छोटे भाई के नोरे में गिरो, गंदो पानी बिगड़े भी में छोटे भाई के हिस्से में गिरतो हो। छोटो भाई सोचो भाई जी है, मैं कहीं कहूँ भाई जी ने, अब छोटो भाई हूं मैं तो कई दिन तो बोलो ही को नहीं, भाई जी ने मैं कहीं कहूँ। थोड़े समय बाद छोटे भाई खने भी किस्सा हो गया कि मैं भी मकान बना लूं। वो भी आपको नयो मकान आपके नोरे में बना लियो। तो भी वो नालो हालता ही बठी गिरतो, बड़े भाई के घर को पानी, गंदो पानी अच्छी नहीं गिरतो छोटे भाई खने। तो अब छोटे भाई सोचे भी मारो भी परिवार है, घर भी हो गयो, अब यहाँ पानी गिरसी तो ठीक को नहीं रहे। एक दिन भाई जी खने गयो, जाके बोलियो भाई जी थोड़ो नालो आप अच्छी नो बंद करवा लियो, हमारे घर खानी वो गंदो पानी नहीं पड़े। बड़ो भाई बोलियो सा कितने समय सु नालो अठी, तो इन ही नालो है, इन ही पानी पड़े है, वो बंद तो मैं को नहीं कर सकूं, वो तो अठी रेसी नालो। तो छोटो भाई दोबारा बोलियो, 2 दिन बाद फिर बोलियो भाई जी देखो थोड़ो ध्यान दे सको तो इन गंदो पानी मारे खानी पड़े, इन आप बंद कर लो, और कि नहीं नालो आपको भले कर लो। नहीं नहीं दादा बोल मत, मैं क्यों को नहीं करूं। ये छोटो भाई भी कई परिवार का कह भाई तो मन ही को नहीं बात ने, तो पछे आखिर तो पंचायत में जाओ आपने, पछे शिकायत करा।
जिया तिया पंचायत में गयो, आज का जा न्यायालय में जावे पंचायत में गयो सा के मारे भाई जी ने सम बताओ मारे बाको नालो मारे खानी पड़े, गंदो पानी पड़े बना वहां पर नियम बनाओ बे पानी इन्हें नहीं गिरे ना। पंच लोग भी ने बुलावो भेजो बड़े भाई ने सा आओ थाऊ बात करनी है। बड़ो भाई बोले सा मारे तो कोई बात है कोनी पंचाशू मैं क्यों जाऊं, मारे खन तो कोई बात है कोनी मैं क्यों जाऊं, बात करनी है तो पंच मारे खन आशी आगला मैं क्यों जाऊं पंचा खने थे आओ बात करने थाने बात करनी है मन तो कोई बात करनी को नहीं जना। पंच लोग अभी ठीक आपा चाला बिरे घरे बात करने। अब पंच लोग बिरे घरे गया तो भाई बहुत सामने आयो और स्वागत करियो और बहुत माला पहराई, पंचा ने बहुत विनय अनुनय करके आपके घर में ले गयो और पलंग पे का बिराजो अच्छी तरह बिठायो, बांका पग धोन लाग्यो, पग धोऊं आपका पचका साहब नाश्तो आरोगाओ मारे सब व्यवस्था तैयार है, पहली नाश्तो करो और बात पछे पहली मारो नाश्तो करनो पड़सी है। बहुत आग्रह सुया बढ़िया नाश्तो करायो, जिमाया नाश्तो करायो जना। पंच लोग सोचो कि आदमी लागे तो भलो है वो तो कितो आपनो स्वागत करियो है, कितो बढ़िया खानो नाश्तो करायो है, इतो अपना पग धोने बैठो मैं पग धो दूं आपका, बहुत ही भलो आदमी है। ये तो थोड़ो आपने कैसा इतना में आकी समस्या को सल्टारो हो जीसी थोड़ो कया काम हो जीसी आपनो भलो आदमी लागे वो तो इतो अनुनय करियो, इतो विनय करे, इतो अपना पग धोन लाग्यो और खानो तो बढ़िया खिलायो और आपने सामने आयो है ना खानो सो खा लियो नाश्तो हो गयो। पंच थोड़ी देर बैठा यही थोड़ी देर तो परिवार की बात था, पोतो कौन है वो कौन थोड़ी बात कर ली, थोड़ी देर व्यावहारिक बात करके पछे पंचामो एक बोलिया सा देखो थाके भाया में कोई थोड़ो बहुत टकराहट की कोई मुद्दो है कि मैं यहाँ सुनियो कि कोई नाले ने लेके, हाँ नाले की बात वो छोटियो भाई करया करे कई बार, तो देखो साहब जिको भी घर बन गयो जिके भी परिवार है तो थोड़ो नालो है नी अठिनो बंद करके अठिनो निकाल लियो। तो वो बड़ो भाई बोले कैसा पंच तो परमेश्वर हुए, पंच परमेश्वर हुए वे जिकी बात कहे बा सिर माथे, पंच परमेश्वर है, पंच लोग जो आदेश निर्देश देवे मांके सिर माथे सा पंचा को आदेश सिर माथे परना लो तो बठी पड़सी मारो इनमें कोई फर्क को नहीं पड़े, परना लो बठी पड़सी। तो यहाँ लो भाई के मैं बचन सिर माथे आपको अपने मारो नालो बठी गिरसी तना। भिखण जी महाराज भी कहे भाई गुरुदेव फरमावे कि भाई बात तो थारी ठीक है पर कोई परिवर्तन की बात को नहीं कर सकूं मैं संशोधन की। जनाब संत भिखण जी सोच रहे है भाई का अब कहीं करा, इतनी बात आपने कई बार मैं बात कर ली, अनेक बार वार्तालाप को दौर कर जहाँ कई बार मैं आचार्य श्री बात कर ली कि हमारी ए बाता ए मुद्दा है आचार संबंधी और आचार्य श्री का भी ठीक है बाता थारी ठीक ही है पर अबार के जमाने में ऐसा को नहीं चल सके, अबार जितो पाला जितो अच्छो घणो एकदम कड़ाई वालो और एकदम शुद्ध वो साधु पनारी बात अबार संभव कौन लागे। जना अब भिखण जी महाराज सोचे भाई तो ठीक है अगला गुरुदेव नहीं माने तो अगला की इच्छा, परंतु अब मैं काई करूं। एक और आगम है एक और गुरु रो अपनत्व है, पर सिद्धांता सच्चाई रो सब क्यों बड़ो महत्व है। हो संता एक दिन हो जावे विद्या बेकार हो, जन जीवन आधार हो तेरा
पंथरा अधिदेवता श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथरा अधिदेवता सोचो सही सही बाता क्यों नहीं गुरु स्वीकारसी कर कंगन आख्या स्यों दीख फिर के करसी आरसी हो संता विस्तृत वार्ता भी असफल आखिरकार हो जन जीवन आधार हो तेरा पंथरा अधिदेवता श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथरा अधिदेवता। संत भीखण जी रघुनाथ जी महाराज से बोलिया कि आचार्य श्री आप कृपा करो वो अगलो चौमासो में और आपके मन साथ में रखो आप और चौमासे को टाइम दिसी और विस्तार से बात करा तो 1816 को चौमासो मैंने आपका सागई आप गुरुकुल वास में रखा लियो चौमासे में और लंबो टाइम मिल जी शास्त्रा की और बात करने के वास्ते। तो रघुनाथ जी महाराज भिखण जी की बात सुनी के चौमासो मरो साथ में कराओ कि भाई साथ में तो कराने को विचार को नहीं तने मरखन तो को न राखूं चौमासो और कठी करानो है। चौमासो पछे वो जोधपुर के मायने हुए है भिखण जी महाराज को और 1816 को चौमासो करके फिर रघुनाथ जी से मिलनो हुए संत भिखण जी को फिर वार्तालाप चाले और वार्ता समय समय पर हुए। सोचो कि भी मारी सही सही बाता है जिकी बने आचार्य श्री क्यों नहीं मानसी सही बाता अगर है मारी या मन लगे है तो मारी बाता ने आचार्य श्री सही बात ने क्यों नहीं स्वीकार करसी। हाथ में कंगन है सामने दिखे कि काश लाल देखने की कहीं जरूरत है सामने दिखे कंगन है तो मन में शायद आशा ही आचार्य श्री मारी बात पर ध्यान दे ले सी परंतु इतनी बातें होगी चौमासे के बाद फिर वार्तालाप हो गयो परंतु कोई संतोषजनक निष्कर्ष सामने को नहीं आयो। और जब वो लाग्यो कि भाई इतनी बार बात होगी अब मैंने आशा भी नहीं है कि आचार्य श्री कोई परिवर्तन को निर्णय करसी हमारी बात ने मान्य करसी अब आ संभावना भी क्षीण सी हो रही है क्षीण हो रही है कोई अब आशा नहीं है कोई वार्तालाप और करने कोई लाभ है तो विस्तृत वार्ता होगी आखिर परिणाम मानो जीरो असफल होगी। जनाब संत भिखण जी सोचे है कि भाई ठीक है आचार्य श्री को अपनो चिंतन अपनी इच्छा मारी अपनी इच्छा तो मैं आखिर अब यहाँ किया संग में रहूं मैं जिको आचार विचार को जिको मारो एक रुझान है और वो मारो मान्य नहीं हो रही है तो ठीक है मैं मारो अलग रास्तों देखूं मैंने मारी साधना करनी है। तो अब संत भिखण जी अलग होने को मानो मानस बना लियो है अब अभी निष्क्रमण कद करनो है कठों करनो है करने के बाद कई परिणाम विकायों थोड़ा आ रहा है आदि बातों को वर्णन यथा संभवतया आगे आ सकती।